नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई फाइनेंस आईपीओ का लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी जानेंगे। आखिर लिस्टिंग डे पे करना क्या है, जीएमपी क्या कुछ है, सब कुछ हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो लिस्टिंग की बात करें तो लिस्टिंग आपका मंडे को होगा, 16 फरवरी को आपकी लिस्टिंग होने वाली है। अब आओ जान लेते हैं कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। जैसे फंडामेंटल जब हमें पता लग जाएगा तो वहीं से हम क्लियर कर लेंगे कि आखिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है, सब कुछ वहीं से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं आखिर कंपनी करती क्या है। तो ये आई फाइनेंस एक एनबीएफसी कंपनी है। अब एनबीएफसी कंपनी क्या होती है कि दूसरों को लोन प्रोवाइड करती है। तो ये किसको लोन प्रोवाइड करती है? जो एमएसएमई फोकस्ड जो बिजनेस होते हैं उसको एक कंपनी लोन प्रोवाइड करती है। सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड दोनों टाइप के लोन प्रोवाइड करती है। मतलब इसमें रिस्क मॉडरेट है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रिस्की कंपनी है ये, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा जो है कम रिस्की है। दोनों तरह का चीजें करती है और इस सेक्टर में ग्रोथ है। आने वाले समय आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा और आई थिंक कंपनी का सेक्टर बढ़िया है। मेरे अकॉर्डिंग तो कंपनी का सेक्टर बढ़िया है। आइए अब कंपनी का फाइनेंशियल जानते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। तो आप देखो 23, 24, 25 सब कुछ डेटा लिखा हुआ है, बट हम 24 से 25 का देखेंगे क्योंकि हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो 24 में रेवेन्यू हुआ था 1071 करोड़ का, वहीं 25 में 1504 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, करीब 40% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ में भी आप देखेंगे करीब 34% का ग्रोथ हुआ है। पेट में यहाँ ग्रोथ कम हुआ है, 2% का हुआ है। बाकी और ज्यादा होता 10%, 15% तो बढ़िया रहता। मतलब और ज्यादा हो सकता है 50%, 40% ऐसा होता तो एकदम स्ट्रॉन्ग रहता, बट 10%, 15% इतना तो होना चाहिए था, बट कम है तो ये नेगेटिव पॉइंट है। नेटवर्थ वगैरह ठीक है, एसेट वगैरह भी बढ़ा है, तो ये सारी चीजें इसके पॉजिटिव है। तो फंडामेंटल यानी इसकी फाइनेंशियल की बात करें, फाइनेंशियल जो है गुड है। अभी हम फंडामेंटल के बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि फंडामेंटल के लिए हमको और सारी चीजें देखनी पड़ेगी, एंकर बुक वगैरह क्या कुछ है, कैसे है, सब कुछ देखना पड़ेगा, पीयर कंपेरिजन भी करना पड़ेगा। तो भी हम धीरे धीरे सब कुछ कर लेंगे तो फिर हमारा फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। भी इतना समझो कि फाइनेंशियल इसका गुड है। कुछ इंडिकेटर देखते हैं, जैसे आरओई 7.6 का है, आई थिंक और ज्यादा होता बेहतर रहता। रिटर्न ऑन नेटवर्थ और ज्यादा होना चाहिए था। डेट टू इक्विटी 3 का है कहाँ, तो इससे हमें कोई ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए क्योंकि एनबीएफसी कंपनी है तो ऑब्वियसली इसमें डेट ज्यादा रहेगा। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.45 का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंडिकेटर देखोगे तो वो भी एकदम मतलब एवरेज करके चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ही स्ट्रांग है या गुड है, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम एवरेज करके चल रहे हैं। ज्यादा इसमें ज्यादा ना रिटर्न ऑन नेटवर्थ है ना आरओई ज्यादा है, सब कम ही है, कोई मतलब नहीं है। आईपीओ के प्राइस की बात करें तो आई थिंक ये आईपीओ का प्राइस महंगे प्राइस पे ला रहे हैं। इतने ज्यादा पी पे आईपीओ लाना फेयर तो नहीं है। ऑब्जेक्टिव बात करें तो कंपनी अपने ऊपर खर्चा करने वाली है, ठीक है। यहाँ पे सबको लिखा हुआ है कहाँ पे क्या खर्चा करेगी, उसको आप यहाँ पे समझ सकते हो। पीयर कंपेरिजन में आप देखेंगे तो नंबर 1 यहाँ पे 5 स्टार आएगा, दूसरे पे आएगा आपका आई फाइनेंस और तीसरे पे एसबीएफसी आएगा। मतलब अपने इस पीयर में बात करें तो आपका जो आईपीओ है दूसरे नंबर पे आ रहा है। फर्स्ट नंबर पे होता है तो ज्यादा बेहतर रहता है, बाकी दूसरे पे है तो मॉडरेट है, गुड है, ऐसा आप मान सकते हो। मॉडरेट गुड है, ठीक है। मतलब इस कंपनी से एसबीएफसी से तो काफी बेहतर है, बट 5 स्टार से काफी पीछे है, बीच में है, तो ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क तो रहेगा ही। आईपीओ प्राइस मैंने पहले ही बता दिया, इतनी हाई पी पे आईपीओ लाना फेयर नहीं है। आईपीओ का प्राइस फेयर नहीं है दोस्तों। अब एंकर बुक की रेटिंग देख लेते हैं। एंकर बुक की रेटिंग यदि स्ट्रॉन्ग रही तब तो बढ़िया रहेगा, स्ट्रॉन्ग नहीं रही तब तो बेकार रहेगा। देखो एंकर बुक में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी थी, इतना प्रॉब्लम दिखा था जैसे बहुत सारे यहाँ पे म्यूचुअल फंड है, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, इसमें नहीं देखने मिले। एनबीएफसी कंपनी में जनरली जो है जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड होते हैं उनका पोर्शन ज्यादा होता है, प्लस में अच्छे अच्छे जितने हैं एसबीआई, एचडीएफसी सबका नाम होता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखने मिला, बहुत ही कम ही नाम देखने मिले। इस वजह से इसका रेटिंग जो है गिर गया है। 7 का ही रेटिंग इसका एंकर बुक का है, जो कि आई थिंक गुड भी नहीं है। मतलब एकदम वैसे ही रेटिंग है, ठीक ठाक रेटिंग इसकी नहीं है, एवरेज रेटिंग मान सकते हो, एवरेज एंकर बुक है। तो अब बात कर लेते हैं फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है क्या कुछ है। तो यार फंडामेंटल इसका एवरेज है, एवरेज टू गुड मान सकते हो, एवरेज मान लो। बाकी स्ट्रॉन्ग वगैरह तो किसी कीमत पे नहीं है भाई। रिटर्न ऑन नेटवर्थ वगैरह नहीं ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉफिट की बात करें तो वो भी पिछले साल के मुकाबले इस साल बहुत ही कम ही बढ़ा है। तो वो सब चीजें देखने के बाद यही डिसाइड हो पाया है कि इसका फंडामेंटल एवरेज है। तो फंडामेंटल भाई एवरेज है तो ऐसे कंडीशन में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना कोई मतलब नहीं बनता। अकॉर्डिंग टू मी, मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे कंपनी में कोई मतलब नहीं बनता, बहुत ही रिस्की चीज हो जाता है, ठीक है। अब बाकी आपको रिस्क लेना आता है तो भाई आपकी मर्जी, और बहुत ही रिस्की चीज हो जाता है। जीएमपी की बात करें, जीएमपी बहुत ही डाउन है, 0.3% का जीएमपी, कुछ है ही नहीं। लिस्टिंग आते आते आई थिंक नेगेटिव में जीएमपी जा सकता है। तो बात करते हैं लिस्टिंग कितना हो सकता है। लिस्टिंग की बात करें तो जहां तक मेरा अनुमान है इसमें निगेटिव लिस्टिंग की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। 5 to 10% ऐसे कुछ निगेटिव लिस्टिंग हो सकती है। 5 to 10% इसके करीब निगेटिव हो सकता है। आई थिंक मुझे लगता है 5 या 7% ऐसे कोई निगेटिव लिस्टिंग देखने को मिल सकता है, निगेटिव में लिस्टिंग हो सकती है भाई। बात करते हैं कि होल्ड करना है, सेल, फ्रेश एंट्री क्या कुछ है। तो देखो पहली चीज भाई, होल्ड करने का तो मेरे अकॉर्डिंग अभी कोई व्यू नहीं बनता, ठीक है। रीजन क्या है कि फंडामेंटल वगैरह इसके स्ट्रांग नहीं है। फंडामेंटल स्ट्रांग रहता है तो लॉन्ग टर्म के लिए व्यू बन जाता है।
सेल की बात करें तो सेल का कंडीशन डिपेंड करता है भाई, सेल की कंडीशन डिपेंड करती है। देखो भाई, सेल की कंडीशन कैसे डिपेंड करती है, मान लो इसकी लिस्टिंग, जहां तक मेरा उम्मीद है 6-7% के अराउंड निगेटिव लिस्टिंग की उम्मीद है, या इस तरह का निगेटिव लिस्टिंग होता है तो हो सके तो आप सेल कर सकते हो। बाकी अभी मान लो गलती से निगेटिव लिस्टिंग 20% हो जाती है, 15% निगेटिव लिस्ट हो जाता है, तब आई थिंक सेल करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वो सीधे ही करेक्शन में चला गया, क्योंकि इसका करेक्शन 20% का करेक्शन हो सकता है, जिस प्राइस पे आईपीओ लाए हैं उसके अकॉर्डिंग 20% का करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो वही कह रहा हूँ, 15-20% का निगेटिव लिस्टिंग होता है तो मेरे ख्याल से जो है सेल करने का कोई मतलब नहीं बनता, फिर तो होल्ड ही कर लिया जाए रिस्क लेके, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आई थिंक ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बाकी आपकी मर्जी, जो भी करना भाई सब कुछ सोच समझ के करना, अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना। बाकी लिस्टिंग के दिन मैं लाइव रहूंगा तो वहां पे और चीजें क्लियर हो जाएगी, कहाँ से ऊपर जाएगा, जैसे यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बना के रखा है ना कि यहाँ से जाता है, टारगेट पॉइंट होता है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे वहां पे पूरा क्लियर हो जाएगा कि आखिर लिस्टिंग पे सेल करना है, लिस्टिंग के बाद करना है, क्या कुछ करना है, सब कुछ वहां पे क्लियर हो जाएगा। फ्रेश एंट्री की बात करें तो फ्रेश एंट्री इसमें तभी करना है 15-20% की निगेटिव होती है तो फ्रेश कर सकते हो। 15% निगेटिव लिस्टिंग ऐसे कुछ होता है तो आप इसमें फ्रेश एंट्री के लिए सोच सकते हो। बाकी उससे पहले तो कोई मतलब नहीं बनता इसमें। आई होप मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए हूँ। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो भाई तो आप हमसे बेशक कमेंट में पूछ सकते हो। और ऐसे शानदार कंटेंट के लिए, आईपीओ के रिलेटेड या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, इंट्राडे, सब कुछ के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप वगैरह को ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।